देखा है जैसे आमना का लाल है। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील इस सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, सब मेरे नबी के चेहरे की बखान कर रहे हैं, सब मेरे महबूब की सूरत की तारीफ कर रहे हैं, सब उन्हीं की मिलाद, सब उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं, उनकी नात पढ़ रहे हैं। जाओ ना जरा मेरे महबूब की मदहसराई करके चले आओ, मेरे महबूब की तारीफ करके चले आओ। सिदरा के अमीन चले हैं, जिब्रील अमीन चले हैं, यानी रूहुल अमीन चले हैं, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब कहाँ कहाँ तूने देखा है? अरे यमन देखा है, शाम देखा है, इराक देखा है, ईरान देखा है, कुछ मुल्कों का दौरा तूने किया है, इसके अलावा क्या देखा होगा? मुझसे पूछना। मैंने आदम से ईदम तक देखा है, मैंने आसमान का चप्पा चप्पा छान मारा है, मैंने जमीन का गोशा गोशा छान मारा है, मैंने सितारों की अंजुमन देखी है, मैंने हूरों की झुरमुट देखी है, मैंने गिलमा की जमघटा देखा है, मैंने जन्नत के नजारे जन्नत का नजारा मैंने किया है, मैंने कायनात का चप्पा चप्पा छान मारा है, हर हर गोशा को मैंने देखा है, चांद की चांद और सूरज की रोशनी और ताबानी भी मैंने देखी है, दरिया के रवानी समंदर की तुगयानी भी मैंने देखी है, मैंने कायनात का चप्पा चप्पा मुशाहिदा किया है, मैंने कायनात का गोशा गोशा देखा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, अरे मुझसे क्या बचा है? हर पैगंबर की बारगाह में मैंने हाजिरी दी है, हर नबी की बारगाह में मैं आता रहा, हर नबी की बारगाह में खुदा का पैगाम मैं लाता रहा, यहाँ तक के किताब लाने वाला मैं था, तौरेत लाने वाला मैं हूँ, ज़बूर लाने वाला मैं हूँ, इंजील लाने वाला मैं हूँ, सहीफे लाने वाला मैं हूँ, किताबें लाने वाला मैं हूँ, खुदा का पैगाम लाने वाला मैं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पैगंबरों तक मैंने पहुँचाया है। आदम से ईदम तक देखा है, हर मकाम को मैंने देखा है। अरे आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा है, नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए देखा है, इब्राहिम को नारे नमरूद में छलांग लगाते देखा है, इस्माइल को छुरी के नीचे लेटे हुए भी देखा है, मैंने मूसा को कोहे तूर पर से बातें करते हुए भी देखा है, मैंने ईसा को आसमान पर जाते हुए भी देखा है, बहुत देखा, मगर आमना के लाल की तरह किसी का लाल नहीं देखा है। बनाया है ऐसा बच्चा मैंने भी नहीं देखा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही तो हुआ था कि मेरे आका ने एक बार सवाल किया था जिब्रील से, ए जिब्रील जरा बताओ, तूने बहुत देखा है, बहुत छान मारा है, बहुत ढूंढा है, लेकिन मुझ जैसा भी किसी को देखा है? तो जिब्रील ने क्या कहा था? अल्लामा जामी की जुबान में सुन लिया जाए कि जिब्रील ने कहा था, आपा कहा कर दीदान मेहरे बुता वर्जिदान बेशियार खूबा दीदान, लेकिन तू चीजें दीगरी। ए मुस्तफा, आसमान की दुनिया मैंने देखी है, चांद की दुनिया मैंने देखी है, सूरज की दुनिया मैंने देखी है, आसमान का चप्पा चप्पा छान मारा है, और जमीन का गोशा गोशा मैंने छान मारा है, मगर ए आका आप तो कुछ और ही नजर आते हैं। इसकी तर्जमानी बरेली का ताजदार कर रहा है, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, अरे सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, एक बनाया, तुझे हम दे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला रास्ते से गुजर रहे हैं, आसमान का चांद 14वीं का, आसमान के 14वीं का चांद अपनी रोशनी को बिखेरे हुए है, अपनी चांदनी को बिखेरे हुए है, और आसमान तले मेरा नबी बैठा हुआ है। ये जनाब बोला, हजरत जाबिर देख रहे थे कि आमना का चांद ज्यादा हसीन है या आसमान का चांद ज्यादा हसीन है। ये जनाब बोला, चक्कर में पड़ गए कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है या आमना का चांद ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। क्या मोहब्बत ने पुकार के कहा कि जाबिर, अरे क्या फैसला कर रहे हो? अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया का जहन के खानों में हमारी बातें समा सके तो इन बातों को जरा कान खोल के सुन लीजिए कि जनाब मौला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने सारे नबियों के बाद भेजा है, सारे पैगंबरों के बाद भेजा है, सारे रसूलों के बाद भेजा है, लेकिन तख्लीक तो बहुत पहले फरमाई है। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर की तख्लीक फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है, वो कुल्लु खलाइक़ में नूरी, और तमाम मखलूक मेरे
नूर से पैदा हुई है, वो आना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से बना हूँ। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कायनात की कोई चीज नहीं थी, लेकिन मेरा नूर था। अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को बनाया, और नूर मोहम्मदी से अल्लाह ने आसमां भी बनाया है, जमीन भी बनाया है, कायनात का चप्पा चप्पा सजाया है, सारी चीजों को अल्लाह ने बनाया है। हज़रात कहना चाहूंगा कि नूर मोहम्मदी से सारी चीजें बनी है। अब आइए जरा आगे बढ़ के बताना चाहूंगा, तेजी बातों को लेकर के चलना चाहूंगा। जब परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो उनके पुष्ट के अंदर नूर मोहम्मदी को रख दिया। जना बोला उनके पुष्ट मुबारक के अंदर, पुष्ट मुबारक के अंदर नूर मोहम्मदी को रखा। सारे फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीछे चले आए और नूर मोहम्मदी का नजारा करने लगे, नबी के नूर का दीदार करने लगे, नबी के नूर का मुशाहिदा करने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, ये फरिश्ते किसका नजारा कर रहे हैं, ये फरिश्ते किसको देख रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया कि नूर मोहम्मदी जो वसीयत के अमानत के तौर पर तेरी पुष्ट मैंने रखा है, ये उसका नजारा कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, तो उस नूर मोहम्मदी को मेरी पेशानी में रख दे। जनाब बोला पेशानी आदम में परवरदिगार आलम नूर मोहम्मदी को चमका दिया और सारे फरिश्ते सामने चले आए। और उसके बाद से हाल ये होता नजर आया कि जनाब बोला सारे फरिश्ते नबी के नूर का नजारा कर रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम देख नहीं पा रहे थे, कहा मौला सब देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ। ऐसे मकाम पर रख दे कि जहाँ मैं भी देखूं। तो परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में नूर मोहम्मदी को ज़ुहूर फरमाया। दाहिने अंगूठे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं अंगूठे पर के नाखून पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इस नूर मोहम्मदी का दीदार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया तो आपने नाम मोहम्मद को देखकर लबों से चूम करके आंखों से लगा लिया। हजरात आज जो नाम मोहम्मद का बोसा हम देते हैं, यह अकीदा हमने घर के चार दीवारी के अंदर नहीं बनाया है, बल्कि यह अकीदा हमको अपने बाप की विरासत में मिला है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने नबी के नाम का बोसा दिया है, हम उनके वफादार औलाद हैं, इसलिए नाम मोहम्मद का बोसा हम भी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। चाहूंगा कि बाप की विरासत में अगर बेटे बाप की विरासत अगर वफादार बेटा लेता है, अगर बाप की विरासत को बेटा कबूल करता है तो उसे वफादार कहा जाता है, और जो इनकार करता है उसे गद्दार कहा जाता है। कहना ये चाहूंगा कि यह अकीदा हमने अपने घर के चार दीवारी में नहीं बनाया है, बल्कि अकीदा अपने बाप से हमने विरासत में पाया है। सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए कि अल्लाह तबारक तआला जब तक चाहा उन्हें जन्नत में रखा, लेकिन जन्नत के लिए नहीं बल्कि दुनिया बसाने के लिए उन्हें पैदा किया था। जनाब बोला आखिरकार क्या हुआ, उन्हें दुनिया में आना हुआ। आपको मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ रहे हैं, कहाँ भेजे जा रहे हैं? सरामदीप की पहाड़ी पर भेजे जा रहे हैं। उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान में ये सरामदीप पड़ा करता था, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम आए हैं। तवज्जो के साथ बातें सुन लीजिए, कुछ तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने मैं रख जाऊँ, शायद कुछ स्टडी कुछ अपना मुताला आपके सामने मैं पेश कर जाऊँ। मैं बताना चाहूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आ रहे हैं? सरामदीप की पहाड़ी पर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में आए थे। जानते हैं कि जन्नत में नूर ही नूर है, वहाँ दिन और रात तो होती नहीं। ये जनाब बोला अंधेरे में आए तो घबराने लगे। जब घबराए सुबह का सवेरा पैदा हुआ। ये जनाब बोला तो कुछ बड़ी खुशियां महसूस हुई कि दिन का उजाला निकल गया है, लेकिन रात के अंधेरे में आए थे। ए जना बोला जब रात के अंधेरे में आए तो रब ने फरमाया कि जिब्रील जाओ सरामदीप की पहाड़ी पर आज़ान दे दो ताकि आदम का गम गलत हो जाए, कुछ घबराहट दूर हो जाए। ए जना बोला जिब्रील अमीन आए हैं, और आने के बाद ए जना बोला सरामदीप की पहाड़ी पर खड़े होकर के हजरत जिब्रील अमीन ने आज़ान दी थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात कान खोलकर हमारी बातें सुन लीजिए। मैं बताना ये चाहूंगा कि लोगों, अगर पूरी दुनिया में किसी पैगंबर का पहला कदम पड़ा है तो हिंदुस्तान की धरती पर पड़ा है, और पूरी दुनिया में पहले अज़ान दी गई है तो हिंदुस्तान की धरती पर दी गई है। सुभान अल्लाह। है हमको कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो तनहा नहीं आए थे, मेरे नबी का नूर लेकर आए थे, मेरे नबी के नूर का अमीन बनकर आए थे। पता चला कि बल्कि आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं, मेरा नबी का नूर लेकर आए थे, तो मेरे नबी का नूर भी आया है तो हिंदुस्तान में आया है। सुभान अल्लाह। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं? किससे कहानी कहने का असल में आदी हूं नहीं,
जरा तड़प के बोलिए ना यार। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुनकर के नबी का दीवाना ना मचले तो ये कोई दीवानगी नहीं कही जाती है। जरा तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान और मचल अल्लाह। के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से कहूं कि आप सुभान अल्लाह कहें, दिल पर चोट लगेगी, आप खुद सुभान अल्लाह कहेंगे, लेकिन एक माहौल बना दीजिए ताकि मैं समझूं कि शायद मेरी तकरीर आप सुनना चाहते हैं, वरना मैं 10-20 मिनट में तकरीर को समेट लेना जानता हूं, इसलिए जरा तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए, ये फख्र हम लोग को हासिल है इन जनाब वाला परवरदिगार आलम ने ये जनाब वाला नबी के नूर को भेजा है तो हिंदुस्तान की धरती पे भेजा है। पहला नबी के कदम पड़ा है तो हिंदुस्तान की धरती पे पड़ा है। पहली अजान भी दी गई है तो हिंदुस्तान की धरती पे दी गई है। एक बात और जहन के खानों में रख लीजिएगा, जनाब परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह फूकी तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब आंखों को खोल करके देखा तो आसमान के चप्पे चप्पे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जन्नत में उनको रखा तो जन्नत के दरवाजे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जन्नत के अंदर उनको उनका दाखिला हुआ तो जन्नत के हर दरवाजे पर एक कलमा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ तक कि जन्नत के पेड़ शाह तूबा के पत्ते पत्ते पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ तक कि हूरों की पेशानी पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गिलमा के सीने पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला ये कौन है जिसका नाम तेरे नाम के साथ मिला हुआ है? क्या मुझसे पहले भी किसी की तकलीफ तूने फरमाई है? जो तेरा कोई बरगुज़ीदा बंदा है? अल्लाह ने फरमाया कि आदम ये मेरा महबूब है, मेरा हबीब है। अगर उसे पैदा करना मकसूद ना होता और उसे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुझे भी नहीं बनाता, यहाँ तक कि अपनी रुबूबियत का इजहार भी नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान किया है। हज़रात मैं कहना ये चाहूंगा कि जरा देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नाम को कैसे मिलाया है, किस तरीके से अपने महबूब के नाम को अपने नाम के साथ रखा है। अब कोई चाहे कि नबी के नाम को मिटा डाले, पैगंबर के नाम को खत्म कर डाले, जनाब वाला नहीं कर सकता है। खानदान उसका मिट जाएगा, नस्लें उसकी खत्म हो जाएगी, नबी का नाम मिटने वाला नहीं है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम के साथ मिला रखा है। हर मकाम पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैरत उस वक्त हुई जब पहली बार एक जद्दा के डॉक्टर ने एक आदमी के सीने की जब एक्सरा किया था तो हैरत में पूरी दुनिया डूब के रह गई थी कि सांसों हर इंसान के सांस लेने वाली नाली पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके फेफड़े पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। सुनेंगे आप लोग, इस बात को आगे बढ़ाऊं मैं, सुनेंगे आप लोग? तो जरा बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। बताना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे मिला रखा है। कोई लम्हा बता दीजिए कि मेरे नबी के नाम न लिया जाता हो, मेरे पैगंबर का जिक्र न किया जाता हो, मेरे आका का तस्करा न किया जाता हो, मेरे नबी के नाम का गलगला सुनाई न देता हो, मेरे नबी के नाम का चर्चा न किया जा रहा हो। कोई लम्हा तो बता दीजिए कि लम्हा खाली है। हज़रात सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी कर लीजिए, उस लम्हे में मेरे नबी का वो लम्हा भी मेरे नबी के नाम से खाली नहीं है। हर लम्हा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, हर घड़ी मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। आप क्या समझते हो कि थोड़ी देर बैठ कर नबी का जिक्र कर लिए हो गया? हज़रात ऐसी महफिलें लाखों दुनिया में सजी होंगी, लाखों एक करोड़ों इंसान बैठ करके मेरे नबी का जिक्र कर रहे होंगे, नबी का नाम ले रहे होंगे। अब यूं देखिए कि जनाब मस्जिदों से अजान हुआ करती है, मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद से कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जनाब फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ये 5 वक्त मुअज्जिन कहा करता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप क्या समझते हैं कि 2-4 घंटे के फासले से अजान हुआ करती है? यही ना अजान हुआ करती है कि 2-4 घंटे पर नबी का नाम लिया जाता है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा कि अजान में नबी का नाम अल्लाह ने मिला रखा है। अब बताओ कौन ऐसा लम्हा है जिस वक्त में अजान ना हो रही हो? आप समझते हैं कि 2-4 घंटे के बाद अजान होती है? कोई लम्हा खाली नहीं है कि दुनिया में अजान ना हो रही हो, मेरे नबी के नाम का गलगला सुनाई ना देता हो। अगर आप सुनने के मूड में बैठे हो तो जरा सा आप अपने जहन को साजगार कीजिए और समाज की मेरी खिताबत के हवाले कीजिए ताकि मैं आपको बताऊं कि जनाब वाला कैसे अजान हो रही है और मेरे नबी के नाम का गलगला कैसे सुनाई दे रहा है। जनाब वाला ये पश्चिम है, ये पूरब है। आप जानते हैं पूरब में सबसे किनारे कौन सा मुल्क है, पश्चिम में सबसे किनारे कौन सा मुल्क है, पूरब में सबसे किनारे जो मुल्क है उसे इंडोनेशिया कहा जाता है।
पश्चिम में जो सबसे किनारे मुल्क है उसे अमेरिका कहा जाता है। ये जनाब वाला ये हुआ पूरब, वो हुआ पश्चिम। अब ये इधर इंडोनेशिया है, इधर ये क्या कहते हैं अमेरिका है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जनाब वाला चले जाइए कि इस कोने से लेकर इस कोने तक पूरी दुनिया में आबादी ही आबादी नजर आया करती है। अब जरा देखिए कि अजान कैसे हो रही है। अल्लाह ने निजाम शमसी को यानी सूरज का निजाम भी कैसे चला रखा है। पूरब से सूरज निकलता है, चलते चलते जाता है, पश्चिम में जाकर डूब जाया करता है। जना बोला यही नजारे हम लोग देखा करते हैं, लेकिन आइए जरा अपने आंखों के पट को खोल दीजिए और दिलों में इस बात की जगह दीजिए कि देखिए मेरे नबी के नाम का कब कब लिया जा रहा है, कैसे कैसे लिया जा रहा है, किस तरीके से मेरे नबी का नाम लिया जा रहा है। जना मेरे नबी का जिक्र कैसे हो रहा है, आइए जरा कहना चाहूंगा। जना इंडोनेशिया के आखिरी किनारे पे चले जाइए। सूरज अगर वहां पर फजर का वक्त 4 बजे सुबह में हो रहा है, फजर का वक्त 4 बजे सुबह में हो रहा है, तो वहां का मुअज्जिन खड़ा होता है और पुकारता है अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हज़रात सिर्फ पूरब के इस कोने पर नहीं बल्कि दुनिया के उस कोने से लेकर उस कोने तक आप देखिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जनाब वाला जहां किनारा है दुनिया का, वहां का मुअज्जिन खड़ा होकर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 4 बजे अजान दे रहा है मुअज्जिन, और उसके बाद से जहां 4:01 वक्त होता है वहां का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब उसकी अजान भी खत्म नहीं हो पाती है कि जहां 4:02 वक्त होता है वहां का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उसकी अजान खत्म नहीं हो पाती है कि जहां 4:03 वक्त शुरू होता है वहां का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी जहां 4:05 वक्त होता है वहां का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरे इंडोनेशिया में आधे घंटे तक फजर की अजान पहुंचती रहती है। ये जावा है, ये सुमात्रा है, ये टापू में बसा हुआ मुल्क है। आधे घंटे तक फजर की अजान की आवाज गूंजती रहती है। मेरे नबी के नाम का गलगला सुनाई देता है, मेरे नबी के नाम का तस्करा सुनाई देता है। हज़रात कहना चाहूंगा अभी इंडोनेशिया की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि बंगाल में फजर का वक्त शुरू हो जाता है और बंगाल का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी पूरे बंगाल में अजान हो ही नहीं होती है कि जहां फजर का वक्त बिहार में घुस जाया करता है, झारखंड में घुस जाता है और बिहार का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। झारखंड का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हज़रात कहना ये चाहूंगा कि जनाब अभी बंगाल की अजान हो ही रही होती है, अभी बिहार में अजान की आवाज गूंजती है। जब तक के जनाब वाला बंगाल से 12 मिनट का फासला पड़ता है कि बिहार में अजान फजर की अजान की आवाज गूंजने लगती है और मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब कैसा फासला पड़ता है जरा देखिएगा। जब पटना में अजान हो रही होती है ना और मुअज्जिन कहता होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 1 मिनट के बाद हाजीपुर वक्त शुरू होता है और अभी पटना की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि हाजीपुर का मुअज्जिन कह देता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी हाजीपुर का वक्त खत्म नहीं हो पाया है, अजान हो ही रही है कि 1 मिनट के बाद जनाब वाला छपरा में शुरू हो जाता है और यहाँ का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी यहाँ की अजान हो ही रही होती है कि 1 मिनट के बाद सिवान में शुरू हो जाता है, वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी वहाँ की अजान हो ही रही होती है कि 1 मिनट बाद गोपालगंज में शुरू हो जाता है और वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी वहाँ अजान हो ही रही होती है कि कुशीनगर में अजान की आवाज बुलंद होने लगती है और वहाँ का मुअज्जिन कहता है यहाँ से लेकर दिल्ली जाते जाते तक आधा घंटा लग जाया करता है फजर की अजान का, जब तक दिल्ली में फजर का वक्त शुरू हो जाता है और दिल्ली का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी गुजरात वगैरह हो, अभी ये राजस्थान वगैरह होते हुए फजर की अजान आगे बढ़ ही रही होती है। आधे घंटे में जनाब बोला गुजरात और महाराष्ट्र में फजर का वक्त शुरू होता है और वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी इंडिया की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि पाकिस्तान में फजर का वक्त शुरू हो जाता है और वहाँ का मुअज्जिन पुकार रहा होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरे पाकिस्तान में आधे घंटे तक फजर की अजान की आवाज पहुंचती है जब तक कि अफगानिस्तान में फजर का वक्त शुरू हो जाता है और वहाँ का मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उसकी अजान खत्म नहीं हो पाती है कि इराक में फजर का वक्त शुरू हो जाता है और वहाँ का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इराक की अजान खत्म नहीं हो पाती है कि सऊदीया में फजर का वक्त शुरू हो जाता है और वहाँ का मुअज्जिन पुकार रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सिर्फ उसी मुल्क का जायजा मत लीजिएगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखिएगा, वहां से वहां तक के लिए ये जनाब फजर की अजान की आवाज गूंज रही है। यहाँ तक के सऊदीया से निकल के जब मिस्र में फजर की अजान हो रही होती है जब तक इंडोनेशिया में ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाया करता है। अब
اب مصر میں فجر کی اذان ہو رہی ہے، انڈونیشیا میں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، مصر میں جناب والا مصر سے آگے بڑھ رہی اذان اور پیچھے سے ظہر کی اذان آتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مصر ہوتے ہوئے افریقہ میں جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، جب تک کہ انڈیا میں ظہر کا وقت ہو جایا کرتا ہے، یہاں کا مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، جب تک انڈونیشیا میں عصر کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے اور وہاں کا مؤذن پکارتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ ابھی فجر کی اذان آگے بڑھ رہی ہے، ظہر کی اذان ادھر سے آگے جا رہی ہے، فجر عصر کی اذان ادھر سے آ رہی ہے، یہاں تک کہ اذان آگے بڑھتے بڑھتے جب امریکہ میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، جب تک انڈونیشیا میں بھی فجر کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے۔ ارے پچھم میں بھی فجر کا وقت ہے اور پورب میں بھی فجر کا وقت ہے، ادھر بھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ یہ جناب والا حال یہ ہوتا نظر آتا ہے کہ افریقہ میں ظہر کا وقت ہوتا ہے، یہ جناب والا مصر میں عصر کا وقت ہوا کرتا ہے، سعودیہ میں مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہاں عشاء کا وقت ہوا کرتا ہے اور انڈونیشیا میں فجر کا وقت ہوتا ہے، یہاں بھی فجر کا وقت ہے، ادھر بھی فجر کا وقت ہے۔ یہ جناب حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں میرے نبی کے نام کی گونج سنائی دے رہی ہے، تبھی تو بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے عشق تازہ چھیڑ چھاڑ، عشق طرفہ دھوم دھام، عشق تازہ چھیڑ چھاڑ، عشق طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یہ آقا تیری ہی داستان ہے، کان جدھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت محمد صاحب قبلہ، حضرت محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کے نام کو کوئی مٹانا چاہے گا؟ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے جناب، یہ جناب نہیں مٹنے والا ہے، آقا کا تذکرہ مٹنے والا نہیں ہے، ہر لمحہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ہر گھڑی میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ہر لمحہ میرے نبی کے نام کی گونج سنائی دے رہی ہے، میرے آقا کا تذکرہ سنائی دے رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سبھی اپنی زبان پہ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب انہی کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، سب انہی کا گن گاتے نظر آتے ہیں، سب انہی کا گن گاتے ہوئے دنیا میں آئے بھی ہیں، ہر نبی آنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، لیکن میرے نبی کا مجدہ سناتا ہوا آیا ہے، میرے پیغمبر کا خطبہ پڑھتا ہوا آیا ہے، میرے آقا کو گاتا ہوا آیا ہے، سب انہی کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ حضرات کہنا چاہوں گا اسی کو میلاد کہا جاتا ہے کہ نبیوں نے میرے نبی کا خطبہ پڑھا کہ نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، پیغمبر آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، آخری نبی بن کر آنے والے ہیں، سب نے یہی کہا ہے، ہم بھی یہی کہا کرتے ہیں، فقط اتنا فرق ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ نبی آنے والے ہیں اور ہم کہا کرتے ہیں کہ نبی آ گئے ہیں، فرق تو اتنا ہی ہے، ان لوگوں نے بھی میلاد پڑھی ہے، ہم بھی نبی کی میلاد پڑھا کرتے ہیں، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ہم کہا کرتے ہیں کہ نبی آ گئے ہیں۔ حضرات آمنہ کی گود میں میرا نبی آیا ہے، کائنات میں انوکھا نرالا بن کر آیا ہے، ایسا کوئی نہیں آیا ہے جیسا میرا نبی آیا ہے، جیسا میرا پیغمبر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے جناب والا سب سے اونچا مقام دے کر کے بھیجا ہے، سب سے اونچا رتبہ دے کے بھیجا ہے، سب سے اونچا مقام دے کر کے بھیجا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا انہی کے صدقے میں سارے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب ذرا دیکھیے اپنا بھی مقام ذرا سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے ہم کو ایسا بنایا ہے تو جن کے صدقے میں ہم کو بنایا ہے ان کو کیسا بنایا ہوگا۔ حضرات ادنا سے اعلیٰ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے ہم کو کیسا بنایا ہے۔ جناب بولا ہم انسان ہیں، پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات میں ہمارا چناؤ کیا ہے، 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اشرف ہم کو قرار دیا ہے، بہتر ہم کو قرار دیا ہے، افضل ہم کو قرار دیا ہے، ہم اشرف المخلوقات کہلایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا پاور ہم کو دیا ہے۔ اے جناب بولا اللہ نے اتنا پاور ہم کو دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے کہ آج پوری دنیا پر ہم کمان کرتے نظر آتے ہیں، پوری دنیا پر سواری ہم کرتے نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا کے راکب ہم بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ چکی ہے، ہم دنیا کے ایک کونے میں رہ کے دوسرے کونے سے بات کرتے نظر آتے ہیں، ہم ہواؤں کا سینہ چیر دیتے ہیں، ہم ان دریاؤں کے کلیجہ پھاڑ دیتے ہیں۔ اے جناب بولا حال ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ ہم پوری دنیا پر کمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جناب ہواؤں میں ہم پرواز کر رہے ہیں، ہم راکٹیں دوڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم سمندروں میں اے جناب کشتیاں دوڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم سمندروں کے تہوں میں اتر کر سیٹیاں چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جناب پوری دنیا کے ہم راکب بن چکے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جناب بولا ہم ہاتھی کو نچا لیتے ہیں، ہم شیر کو بٹھا لیتے ہیں، ہم زہریلے سانپوں کو گلے کا ہار بنا لیا کرتے ہیں۔ ہمارا رتبہ اتنا اونچا، اتنا مقام اونچا ہے کہ ہمارے ہی باپ بابا آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ارے بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، ورنہ بند کر دیتی فرشتوں کی زبان ہم نے۔
हमारे ही बाप के सामने फरिश्तों ने सजदा किया था, हमारे ही बाप के सामने फरिश्तों ने माथा टेका था। हज़रात कहना चाहूंगा कि जनाब अल्लाह ने ये रुतबा हमको दिया है, हमको 4 चीजों से बनाया है, आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है। इन चारों चीजों को इकट्ठा करके इंसान की तख्लीक परवरदिगार आलम ने कर दिया है। इन 4 चीजों से इंसान को अल्लाह ने बनाया है। अब ये 4 चीजों को जो हमारे अंदर रखा है, जरा चारों चीजों का भी जायजा ले लीजिएगा। आग का मिजाज अलग है, पानी का मिजाज अलग है, हवा का मिजाज अलग है, मिट्टी का मिजाज अलग है, सबका मिजाज अलग अलग है, लेकिन इकट्ठा करके इंसान बना दिया है, इंसान की तख्लीक कर दिया है। ये परवरदिगार आलम की कारीगरी है जनाब वाला, कि जनाब वाला आग और पानी का कभी मिलाप नहीं होया करता है। हज़रात कहना चाहूंगा कि जनाब वाला हाल ये है कि चारों चीजों के मिजाज देखते चले जाइए, कभी इकट्ठा इन लोगों के रंग ना इकट्ठा है, न इन लोगों का रंग मिल रहा है, न इनकी सूरतें मिल रही हैं, न इनकी शक्लें मिल रही हैं। हज़रात मैं कहना ये चाहूंगा कि सब अलग अलग, सब जुदा जुदा है, लेकिन परवरदिगार आलम ने कमाल की चीजें बनाई है कि चारों चीजें हमारे अंदर बना दिया है हज़रात। लेकिन ये चारों चीजें बड़ी बलवान हैं, ये चारों चीजें बड़ी पहलवान हैं। इन चारों